प्रणाम स्वामी जी। शीतल पटेल यूएसए से। उनका क्वेश्चन है, मैं आपके कन्वर्सेशन रोज़ सुनती हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि साधना में कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फैलती जा रही हूँ। एक गोलाकार गोल्ड स्पाइरल है, उसी में समा जा रही हूँ। यह क्या है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गड़ा हुआ है? यह अनुभव बहुत लोगों को होता है कि ध्यान करते वक्त फैलने का अनुभव होता है, कभी जो है सिकुड़ने का अनुभव होता है, और कहीं हम समा रहे हैं, कुछ हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये सारा कुछ जो है आकाश शरीर, इथरिक बॉडी जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है। इथरिक बॉडी का अनुभव है। इथरिक बॉडी जो हमारा भौतिक शरीर है, जब साधना करेंगे तो भीतर में 7 शरीर हैं कुल। जैसे पहला शरीर यह है और अंतिम शरीर जो है बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम शिव काया कहते हैं, वह है। तो बीच में 5 शरीर और हैं। तो इन 5 शरीरों के अनुभव होते हैं। तो इसमें जो है आकाश शरीर का अनुभव है कि उसमें फैलने और सिकुड़ने का अनुभव होता है जब भी गति होती है, और यह सहज गति होती है। साधना में जाएंगे तो बिल्कुल यह अनुभव सामान्यतः होता ही होता है। आकाश शरीर में गति आराम से हो ही जाती है। और थोड़ा और गहरा साधक होता है तो तीसरा शरीर यानी कारण शरीर, जिसमें कॉजल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसमें भी गति आराम से हो ही जाती है और उसके अनुभव भी होते हैं। सूक्ष्म शरीर का एक बड़ा अनुभव है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो वही बहुत सारे साधकों को सहजता से हो जाता है। और उसके बाद जो है चौथा शरीर है मनस शरीर। मनस शरीर में जाने पर तो बहुत सारे अनुभव है, ढेर सारे अनुभव होते हैं वहाँ पर कुंडलिनी जागरण, अनाहत नाद, ये सब चौथे शरीर के अनुभव है। तो दूसरे शरीर में यह अनुभव होता है, और इसका अर्थ यह है कि साधना शुरू हो गई, साधना आगे बढ़ना चालू हो गई, अगले शरीर में प्रवेश हो गया। इस शरीर के अलावा दूसरे शरीर में प्रवेश हो गया, तो और शरीरों में प्रवेश होता चला जाएगा। 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं, है ना। तो इसमें गति होती चलती है, अच्छी बात है। अगला प्रश्न किसका है? अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश, उसके बारे में थोड़ा इलाबरेट बताएंगे थोड़ा? हाँ प्रकाश। हाँ, अन्नमय कोश की जो बात चलती है, अन्नमय कोश यानी स्थूल, सबसे स्थूल होता है, जो अन्न के खाने से बन रहा है। अन्न के खाने से जो चीज़ बन रही है अन्नमय कोश है। मतलब सीधी सीधी बात हम यह करें कि यह शरीर है, यह शरीर मैं हूँ। इसका जो हिप्नोटिज्म है वो बनता क्यों है ना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मूल कारण अन्नमय कोश, मतलब हम जो अन्न खाते हैं और वह अन्न की क्वालिटी कुछ ऐसी है जो भारी होती है, तंद्रा पैदा करती है। अन्न के खाने का ढंग हमारा यदि असंतुलित है ना, तो उसमें क्या होगा कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा ये कि हम इस शरीर के साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सबको खुद को झांक के देखना चाहिए, हम सबकी बात करें कि कहीं ना कहीं हमारे भोजन में कोई कमियां हैं, कि भोजन बार बार कर लेते हैं हिप्नोटिज्म के कारण, शरीर को कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसमें क्या है, शरीर उलझ जाता है, उसको बार बार, एक बार का भोजन पचा नहीं, फिर दूसरी बार का भोजन और कर लिया, फिर वो नहीं पचा, फिर अगला भोजन और दे दिया उसको, और अपना ऐसा भोजन देते हैं जो गरिष्ठ है, या उसमें थोड़ा जैसे मांसाहारी भोजन है, ये है। तो इस सब से क्या होगा, इस सब से जो है भारीपन आएगा, शरीर जो है उसमें उलझा रहेगा, उस प्रक्रिया में उलझा रहेगा, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा। स्वास्थ्य शब्द सुना है ना, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित हो जाना। और जो स्वस्थ होता है ना, उसके अपने शरीर का उसको पता ही नहीं चलता। विदेह कहते हैं ना, विदेह का मतलब है उसको अपने शरीर का पता नहीं चलता। तो विदेह होने में बड़ा सहायक है कि अन्नमय कोश टूट जाए। अन्नमय कोश टूट जाने के लिए अल्पाहारी होना जरूरी है। उसके अलावा बार बार भोजन नहीं करना, इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भोजन करना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे जैसा हो जाए तो आगे चल के तो 1 बार भोजन ही ठीक होता है। लेकिन भोजन तब भी सुपाच्य भोजन हो, और जो है सुपाच्य भोजन के अलावा कैसा हो, अपना शाकाहारी भोजन हो, जो साधना के अनुकूल भोजन हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। भावपूर्वक बनाया हुआ, भावपूर्वक परोसा हुआ, भावपूर्वक खाया हुआ। इसलिए पहले स्वपाकी
जो है ना स्वपाकी का सिद्धांत चला रहा है कि जो साधक है वह अपना भोजन खुद पकाए। तो साधना कर रहा है, उसकी आंतरिक स्थिति अच्छी है तो वह अपना भोजन खुद पकाए, पहले यह था। अब यही जो है ऐसे प्रयोग होते हैं बहुत सारे आश्रमों में, आप देखेंगे तो वहाँ सर्वेंट्स नहीं रखते हैं, भोजन साधक लोग मिल के बनाते हैं, संघ के द्वारा होता है। तो उससे क्या होता है, वह स्वपाक ही कहलाया, क्योंकि संघ तो आप एक बॉन्डिंग में है ना अपने, वह एक बिग फैमिली है। तो बिग फैमिली है तो वो अपना सब साधना के लोग हैं, तो वह भोजन जो बनाएंगे तो उसमें भावपूर्वक भोजन बनेगा, भावपूर्वक परोसा जाएगा, भावपूर्वक भोजन किया जाएगा और भोजन जो है सुपाच्य होगा। तो उससे क्या होगा कि अन्नमय कोश जो है यदि बार बार भोजन नहीं भी कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, तो अन्न जो है वो इस प्रकार का होगा कि शरीर को भी स्वास्थ्य देगा और उसमें पॉजिटिव एनर्जीज भी आएंगी। तो उससे क्या होगा कि स्वस्थ, सिर्फ शरीर के एक बीमारियों से दूर रहना भी प्लस पॉइंट है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको अपने शरीर का पता नहीं चलता, जो बीमार है उसको अपने शरीर का पता उससे चलता है। शरीर का पता चल रहा है मतलब शरीर बीमार है। किसी को पता चल रहा है अरे इस बड़ा सिर में दर्द है, मतलब उसको सिर का पता चल रहा है मतलब वो बीमारी है। किसी को पैर का पता चल रहा है तो बीमारी है। अब किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं तो पैर का पता चलता है, किसी के सिर में कोई समस्या नहीं तो सिर का पता चलता है, नहीं चलता ना। शरीर का पता चल रहा है मतलब शरीर में स्वास्थ्य में दिक्कत है। तो वही जो है शरीर भीतर और भी शरीर है, ठीक है ना। तो सहज सरल हम होते चलते हैं। तो आहार को भी बड़ा संतुलन देना है। तो उसमें बहुत सारे कोश है ना, अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, भावमय कोश है ना, आनंदमय कोश है, तरह तरह के कोश है। तो अब यह जो है यह कोश जो है पहले भग्न होना जरूरी है। अन्नमय कोश भग्न होने का अर्थ है कि उसके वो पैटर्न, उसके जो विशेष पैटर्न है उनको हम तोड़ पाएँ और ऐसी स्थिति में ले आएँ कि अन्न जो है गरिष्ठ न हो। इवन उसकी क्वांटिटी का भी थोड़ा वैसे ख्याल तो रखना ही चाहिए, 2 बार भी खाओ तो इससे क्या होगा कि शरीर हल्का रहेगा, शरीर का पता नहीं चलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर का विदेह अवस्था होगी। नेति का पहला चरण है विदेह अवस्था के, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला हूँ। तो शरीर का बोध ही नहीं होगा और शरीर को अलग से फिर जानने वाली वो प्रक्रिया है, उसमें मदद मिलेगी। मैं शरीर में उलझे हुए नहीं हैं, शरीर में उलझे हुए नहीं हैं तो ऊपर के तल से जो है हम शरीर को देख सकते हैं और ये दिखेगा कि शरीर है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, और ये मैं नहीं हूँ। शरीर मेरे साथ संलग्न है, संबद्ध है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को मैं जानने वाला हूँ, शरीर के साथ कहीं एक कोई जुड़ाव तो है, लेकिन मैं शरीर हूँ नहीं। शरीर को धारण किया है, शरीर को धारण किया है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो मन के तल पे शरीर का विटनेस हुआ जाता है, फिर मन के भी विटनेस हो जाते हैं। तो चेतना के तल से जो है फिर मन को भी जाना जाता है जब मनोमय कोश भग्न होता है। स्टेजेस है ना स्वामी जी? हाँ, ये स्टेजेस है। उसके पहले मतलब कुछ जब तक अन्नमय कोश का काम नहीं होगा तब तक आगे जाने का कोई तब भी आगे की कुछ ना कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन वह फाइनल स्टेज पे नहीं जा पाती, वो आधी अधूरी रहती है। सब कुछ आधा अधूरा रहता है। अभी साधकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रोथ तो होती है लेकिन आधी अधूरी ग्रोथ हो रही है। यहाँ की भी ग्रोथ हो रही है, इधर की भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ सारी आधी अधूरी है ना। और ये जो अभी सामाजिक ढांचा है और जो व्यवस्थाएं हैं ये इसको सपोर्ट कर रही है कि सब जगह ग्रोथ हो लेकिन आधी अधूरी ग्रोथ हो, फुलफिल ग्रोथ कहीं नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट वाला जो है वो स्थिति आने नहीं पाती है, इसलिए नहीं आने पाती कि ये ढांचा ही ऐसा है। अब आपको जो है फूड से रिलेटेड अनुकूलताएं सब जगह मिले ऐसा हो नहीं सकता, और आपको ट्रैवलिंग होती रहेगी, आपके भोजन की जगह बदलती चली जाएंगी, है ना। तो बहुत कम लोगों के साथ है कि वो सारा कुछ वैसा उपलब्ध हो पाए। फिर वो कल्चर ऐसा है, तरह तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, बोल रहा है कि आप 5 बार खाओ दिन में, बार खाओ, है ना। ऐसी चीज़ें अपना विज्ञान के सहारे, किसी के भी सहारे परोसी जा रही हैं। ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं जो आपको आपके अन्नमय कोश को टूटने नहीं देंगी, मनोमय कोश को टूटने नहीं देंगी। ये जो स्पिरिचुअल गार्बेज है, टू मच इन्फॉर्मेशन वाला जो युग है ना, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी वाला युग न कहकर इसको टू मच इन्फॉर्मेशन वाला युग कहना अच्छा है। तो टू मच इन्फॉर्मेशन वाला युग है। तो ये भी क्या करता है कि आपको कहीं पर सहज होने ही नहीं देता। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो तैरती रहेंगी, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती रहेंगी आपको। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, अभी की जो इन्फॉर्मेशंस हैं ना,
वो ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं कि उसमें क्यूरियसिटी बनी रहती है कि इसका अपडेट क्या है, नया अपडेट क्या है, नया अपडेट क्या है। इसी को यूज़ किया है मीडिया ने, आप देखे होंगे ना, यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब आगे देखते हैं क्या होगा, अब ऐसा हो गया, अब इसमें ये ग्रोथ हो गया, अब ऐसा हो गया। कोई बच्चा गिर गया है तो अब वो बच्चे को निकाला जा रहा है, उसका अभियान चल रहा है, अब ऐसा हो गया, अब यह आने वाला है, अब यह हो गया, इसे स्टार्ट हो गया। आपके कुतूहल को बढ़ाया जाता है ना। कुतूहल को बढ़ा करके आपको इन्वॉल्व किया जाता है। कुतूहल, इसके बीच में आपको फिर एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी, तो एडवर्टीजमेंट उनकी कमाई होगी। ये जो कुतूहल वाला चक्कर है ना, ये बहुत खतरनाक है। संत अगस्टिन ने कहा है ना, कुतूहल क्या है? पाप है। कुतूहल सिन है ना, कुतूहल पाप है। तो कुतूहल जो है, कुतूहल जगाया जा रहा है, कुतूहल का दुरुपयोग हो रहा है, और कुतूहल पाप है, यह समझना है। कुतूहल पाप है, तो कुतूहल से ऊपर उठना है। जिज्ञासा ठीक है, जिज्ञासा ठीक है, जिज्ञासा में वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ जिज्ञासा क्या उठेगी, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको इतने हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है ना, और हम इसे क्यों देख रहे हैं, हम इसमें क्यों फंस रहे हैं, हम इसमें क्यों फंस रहे हैं, ये क्या होगी? जिज्ञासा हो गई। और मुमुक्षा, तो मुमुक्षा में रहेगा कि ये तो व्यर्थ है, गार्बेज है, इससे बाहर हो जाओ। आंतरिक प्रश्न क्या है? आंतरिक प्रश्नों पे जाना मुमुक्षा है। आंतरिक प्रश्नों में हम पहुंच जाते हैं, मुमुक्षा। आंतरिक प्रश्न यानी क्या, कि मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सच है या नहीं, समय क्या है, यह अनंतता क्या है, इन्फिनिटी क्या है, ये अलग अलग क्यों है, ये अलग अलग क्या है, इतनी वैरायटीज़ क्या हैं, ये आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, है क्या मामला, है क्या, ये सब चक्कर चल क्या रहा है, इतना गोरख धंधा जो चल रहा है दुनिया का, ये गोरख धंधा है क्या? यह मुमुक्षा है, यह मुमुक्षा है। स्वामी जी, ओशो ने बताया है कि आहार को उन्होंने जैसे 5 सेंसेस के द्वारा लिए गए, वो सारे ही आहार है। हाँ। तो यही अन्नमय कोश हो गया। हाँ, देखिए अन्नमय कोश में ये सारी चीज़ें ही आएंगी ना। हाँ। क्योंकि जो भी आप बाहर से भीतर ले जा रहे हैं, है ना। इसमें मुख्य भूमिका वैसे जो सबसे ज़्यादा हमें तंद्रा और बेहोशी देती है, वह ये फूड ही देता है। तो फूड तंद्रा और बेहोशी न पैदा करे, इसके बारे में हमें देखना चाहिए कि अब तंद्रा और बेहोशी न पैदा कर पाए। और बाकी तो हैं ही हैं, 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, है ना। आप जो है आँखों से देख रहे हो, तो वह जो भी इन्फॉर्मेशंस ले जा रहे हो, या जो भी से चीज़ें ले जा रहे हो, जानकारियाँ ले जा रहे हो, वो भी आहार है। आपके भीतर गया, बाहर से भीतर गया। जो आप सुन रहे हैं वो भी बाहर से भीतर गया, है ना, वो भी आहार है। और वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा। कोई भी अपना बॉडी सेंसेशंस हैं, स्वादेंद्रिय है, इसमें सम्यकत्व लाना। तो सम्यकत्व लाएंगे तो ये 5 सेंसेस ही आपको कहाँ ले जाएंगे? इंद्रियातीत अवस्था में ले जाएंगे। वही भोजन जो है, वहाँ पर आहार असंतुलन से समस्या पैदा हो रही है। आहार संतुलन उसमें पैदा किया जाए, सहजता पैदा की जाए, भावपूर्वक भोजन बनाया जाए, भावपूर्वक परोसा जाए, भावपूर्वक खाया जाए, अच्छे माहौल में खाया जाए, है ना, अच्छे लोगों के बीच में खाया जाए, अच्छी भूख के साथ खाया जाए, और अपना वह जो सुपाच्य हो, शाकाहारी हो, यह हो, और धन्यवाद भाव से खाया जाए, ग्रेटिट्यूड के साथ खाया जाए। तो क्या होगा? अन्न जो है ब्रह्म में तब्दील होने लगेगा। वह ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ना, अन्न ब्रह्म हो जाएगा। क्योंकि उससे आप इंद्रियातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, स्वादातीत को जान लेंगे। स्वाद तो है, उस स्वाद को जानने वाला कौन है? आप पीछे खड़े हो जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे जहाँ पर चेतना का तल है। चेतना के तल पर खड़े होकर, साक्षी होकर के इसे जब जान रहे होंगे और इसका कोई विरोध नहीं कर रहे होंगे। तो स्वामी जी, शुरू में तो दिखने में, मतलब फील करने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हम साक्षी होकर हमारे स्वाद को देख रहे हैं। तो क्या इसकी प्रैक्टिस की जाए या खुद ही खुद होगा? देखिए, उस समय इसके लिए आयोजन तो करना पड़ेगा ना। हाँ। कि भावपूर्वक भोजन बनाना है, तो आयोजन है। भावपूर्वक भोजन परोसा जाना है, भावपूर्वक खाया जाना है। मतलब उसमें हड़बड़ी नहीं होना भोजन करने में, भोजन में हड़बड़ी नहीं होना, सहजता होना।
तो सहजता और हड़बड़ी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि भोजन की क्वांटिटी वगैरह सब अपने आप डिसाइड होने लग जाएगी ना। यदि चबा चबा के भोजन किया जाएगा, सहजता से भोजन किया जाएगा, तो एक तो उसमें तभी स्वाद फलित होगा। स्वाद यदि सघन होगा और उस समय आप वहीं पर हो, हियर एंड नाउ हो, उसमें एक अगली कड़ी क्या है, आप हियर एंड नाउ है भोजन के साथ में। तो हियर एंड नाउ है, भोजन हो रहा है और भोजन के साथ ही उस समय कुछ और नहीं कर रहे हैं। भोजन करते समय ऑफिस, रिश्तेदारी या दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, अब मित्र से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। भोजन चल रहा है और वो 1 साल पहले मित्र ने कुछ कहा था और उससे हम कल्पना में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हियर एंड नाउ है, वहीं पर हैं। और जो भी भोजन है जैसा भी भीतर जा रहा है उससे जो भी घट रहा है, जो भी स्वाद घट रहा है या जो भी घट रहा है हियर एंड नाउ है, तो साक्षित्व सघन हो जाता है। तो साक्षित्व सघन हो जाता है तो इंद्रियातीत उभरता है, स्वाद से स्वादातीत उभरता है। और स्वादातीत सत्य है, वो ब्रह्म है ना। श्रवणातीत सत्य है, ब्रह्म है। दृश्यातीत सत्य है, ब्रह्म है। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उसके अतीत जाके खड़े हो जाते हैं। अतीत में तो वही एक ही है। पांचों इंद्रियों के पीछे 5 लोग 5 नहीं खड़े हैं, है ना, वह एक ही है। वैसे तो कहते हैं बाह्य इंद्रिय, अंतर इंद्रिय, लेकिन हम सीधे उस पीछे वाले उस एक की बात कर रहे हैं कि वह पीछे जाकर के जो है एक है। सीधे उस एक की बात करो तो पीछे जो वह एक है वह सबके पीछे खड़ा है। तो वहाँ किसी भी माध्यम से हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उस एक में पहुँच जाते हैं। तो उस एक के माध्यम से ऐसा होता है कि सब एक हो जाते हैं। पांचों इंद्रियाँ जो है बांटती हैं, बाह्य इंद्रियाँ बांटती हैं, है ना। और फिर पीछे जाकर के हम वहाँ एक में स्थापित हो जाते हैं। तो वहाँ जो अनुभूति होती है वो एक की, वननेस की अनुभूति होती है। हम एक ही हैं। अब ये जो बिग फैमिली का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी अब यहाँ पर परायापन खत्म हो रहा है ना। ऐसा लगता है सब एक ही हैं। दूसरे वाली बातें ऐसे दिमाग में आती ही नहीं है कि दूसरा है, ऐसा है, वैसा बात आती ही नहीं। वननेस बढ़ती जा रही है, बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है ना। और यह भी तो एक लर्निंग है कि धीरे धीरे ये चीज़ जो है फिर बढ़ते 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 पूरी समष्टि में फैल जाएगी। वननेस का अनुभव होते चला जाएगा। व्यवहारिक सत्य तब भी काम करेंगे, व्यवहारिक सत्य तो काम करेंगे, इसके बगैर काम चलता नहीं है। लेकिन हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है, आंतरिक दशा बदल जाती है ना। और विवेक जो है वह व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य में बैलेंस पैदा करता रहता है ना। जी वो एक इंद्रिय के अतीत जाते हैं तो भी दूसरी इंद्रिया एक्टिव होती है उसके साथ साथ, कि सिर्फ एक इंद्रिय को लेके एक इंद्रिय के माध्यम से ही यदि हम पीछे पूरी छलांग लगा पाएँ तो बात बन जाती है, ज्ञान घट जाता है। जरूरी नहीं है कि पांचों इंद्रियों से, हाँ, एक इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान घट जाता है। अब रामकृष्ण परमहंस हुए हैं तो उन्होंने उसके बाद में भी उन्होंने प्रयोग किए। उनको निर्वाण घट गया, वह आत्मज्ञान घट गया, उसके बाद में भी उन्होंने प्रयोग किए अन्य इंद्रियों के माध्यम से, मतलब अन्य जो साधना पद्धतियाँ हैं उनका भी प्रयोग किया उन्होंने। और सभी पद्धतियों के माध्यम से उस एक को जाना उन्होंने। इस पद्धति के माध्यम से भी, उस पद्धति के माध्यम से, मतलब पांचों इंद्रियों के माध्यम जितने, हाँ इजी हो जाएगा। हाँ, दूसरा तो इजी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने प्रयोग किए तो वो अपना फुलफिल सरेंडर होते थे और अपना पूरा देते थे उसको, नई विधि को, और पूरी तरह से उसे प्रयोग करते थे और वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो उन्होंने प्रयोग किए सारे उसका। लेकिन जरूरी नहीं है एक इंद्रिय के, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, और हर व्यक्ति की एक इंद्रिय ज़्यादा बलवान होती है। वही मैं पूछने वाली हाँ, थी। हर एक की कोई एक इंद्रिय डोमिनेंट होती है। हाँ हाँ, तो वह ज़्यादा बलवान होती है तो वह उसका मार्ग है, वह उसका सहज मार्ग है। अन्य में जाएगा तो उसका लिए मार्ग होगा, लेकिन असहज मार्ग होगा, ये उसका सहज मार्ग है। उसके माध्यम से इंद्रियातीत को पाना आसान है। उसकी अति में भी जाएगा, उसकी अति में भी जाएगा ना, अति में जाएगा और पार हो जाएगा। और देखो अप एंड डाउन्स जो है ना साधक के जीवन में होते रहते हैं, उसका कभी रिग्रेट नहीं करना। अप एंड डाउन जो है बिल्कुल सहज है। क्या है कि पतन उत्थान पतन होता रहता है, और इंद्रियां अपने उस डाउनफॉल पे ले आती हैं, फिर अप मिल जाती हैं, फिर डाउनफॉल में लाती हैं। वो सब बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये बिल्कुल उसमें गलत वलत वाला कोई चक्कर ही नहीं है। कोई चीज़ गलत वलत नहीं होती, स्वाभाविक है। मनुष्य को मनुष्य की तरह ही विचार करना चाहिए, है ना। ये मनुष्यता के हिसाब से ही विचार करना चाहिए कि मनुष्य का मतलब जो पशु को भी जी रहा है, परमात्मा को भी जी रहा है।
कभी परमात्मा को जी रहा है तो अप में है, कभी पशु को जी रहा है तो नीचे में है। और ये सहज है, इसमें असहजता कुछ भी नहीं है। मनुष्य दोनों को ही जिएगा, इसमें कुछ भी पाप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सहजता से जानना चाहिए कि अप एंड डाउन्स हैं। अप एंड डाउन्स मनुष्य के शरीर के साथ चलते रहते हैं। इंद्रियों के भोग भी होते रहेंगे, है ना। इंद्रियों के भोग में अब भगवान कृष्ण हुए हैं, तो भगवान कृष्ण तो सभी इंद्रियों के भोग में, है ना, उसी सहजता से मौजूद रहे। उनके जीवन को हम पूर्णावतार कहते हैं ना। पूर्णावतार मतलब सारी इंद्रियों के भोग बड़ी सहजता से करते रहे। आज हम उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, उस समय में उनका सम्मान नहीं था। उनका सम्मान उस समय में नहीं था, उनको लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। बोले अरे ये फलाना, ये तो ऐसा गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ी है। भोजन तो भोजन में भी रस लेते थे, है ना। और उनकी रास लीलाएं तो मशहूर ही हैं, है ना। उनकी सखियाँ कितनी थी, क्या था, तो वो जो है सब में। और उनकी राजनीति देखो तो कूटनीति और राजनीति देख लो, उनकी सब था। उनकी अपनी अर्थनीति थी, उन्होंने अपने राज्य को संभाला हुआ था। बाकी राजाओं का बस राजाओं का ब्यौरा रहता। तो कृष्ण का तो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, और उनका राजपाट भी चलता रहता था। कृष्ण को ऐसा कभी दिखाया गया कि वो जो है अपने महल में बैठे हैं और राज सिंहासन में बैठे हैं और दरबार लगाओ? दूसरों के दरबारों में मौजूद दिखाया गया, उनके खुद के दरबार में मौजूद दिखाया गया। खुद के दरबार में कम से कम रहते थे और उनका राज मस्त चलता था। उनके राज्य की इकोनॉमी, वहाँ के बारे में कभी कुछ आता ही नहीं था कि उनके राज्य में कोई गड़बड़ी है। उनकी इकोनॉमी वेल बैलेंस थी, सब कुछ वेल बैलेंस था। वहाँ का प्रशासन भी बिल्कुल मस्त चलता था, सिस्टम उन्हें आते थे सारे। इसलिए उनको पूर्णावतार कहते हैं ना, कि उन्होंने सब तरीके से, और वो पाप पुण्य के चक्कर में थे ही नहीं। सब भोगों को आनंद से भोगो। ये पांचों इंद्रियां हैं, उसके अपने भोग हैं, उसको सहजता से भोगो। है भाई, ऐसा है तो है, लेकिन हम उसको होशपूर्वक भोगेंगे, उसमें क्या बुराई है। भोगेंगे, जो भी हो घटेगा स्वीकार है, लेकिन होशपूर्वक, है। उसमें पाप पुण्य का कोई बोध नहीं है, तो वह जो है उसमें पूर्णता आती है। और ये जो है एक मार्ग यह भी है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, कि संकल्प का मार्ग है कि हम ऐसा ही करेंगे, अपवर्ड्स ही जाएंगे। और भगवान कृष्ण का ये रहा है कि वो कहते हैं कि ये एक रिदम है, अप एंड डाउन एक रिदम है, इस रिदम का आनंद लो, इस रिदम का आनंद लो, अप एंड डाउन से। इंद्रियां हैं, अपना काम कर रही हैं तो कर रही हैं। जो रस है, रसो वैसा, वह रस रूप है, और इंद्रियों के माध्यम से रस आता है, ठीक है ना। इंद्रियां जो हैं उसको वह अलग अलग को एक करती हैं। इंद्रियां जो हैं अलग अलग को एक करती हैं ना, उसको जज्ब करती है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, उसे चबा चबा के खाओ, मर्ज कर लो अपने आप में। मतलब अभी द्वैत है ना, कि वो परमात्मा है और हम भी परमात्मा है, कॉन्सेप्ट है। अब दोनों को चबा चबा के खाओ और उसमें डूब जाओ तो द्वैत खत्म हो जाएगा। एक ही हो गए ना, एक हो गए, वहाँ पे द्वैत समाप्त हो गया, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हैं। अब ये मेल फीमेल है, द्वैत है, द्वैत है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहा है? कॉन्सेप्ट यही रहा है कि यदि वह सहजता से बगैर पाप के बोध के साथ में उनका संयोग होता है, तो वहाँ पर वननेस पैदा होती है। तभी तो आकर्षण है ना, तभी तो आकर्षण है। और ये दोनों जो है मिल करके पूर्ण होते हैं, दोनों मिल करके पूर्ण होते हैं। तो भोजन और भोजन करने वाला मिल करके पूर्ण हो जाएंगे, स्त्री पुरुष मिल करके पूर्ण हो जाएंगे, है ना। सुना जा रहा है, सुनने वाला है, दोनों यदि सहजता में आ जाएंगे तो सम्यक श्रवण घटेगा, पूर्ण हो जाएंगे। देखने वाला और देखा जाने वाला वह एक समरसता में आएंगे तो वह एक हो जाएंगे। दृश्य और दृष्टा ये दोनों विसर्जित हो जाएंगे, उनका संबंध है ना। दृष्टा और जो दृश्य है और दृष्टि तीनों विलीन हो जाएंगे और वहाँ वननेस आ जाएगी। तो सभी इंद्रियां जो हैं उस एकत्व में ले जाती हैं, सभी इंद्रियां जो हैं उस एकत्व में ले जाती हैं। तो यह सब जो है
मिस्ट्री स्कूल है, ये संसार एक मिस्ट्री स्कूल है कि किस प्रकार से आप अपने वननेस को ढूंढ पाते हो। आप अपने वननेस को कहाँ कैसे ढूंढ पाते हो, किस इंद्रिय के माध्यम से ढूंढ पाते हो, क्या कर पाते हो, या सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हो। इसलिए भगवान कृष्ण पूरा पूर्णावतार है कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से सहजता से उसे भोगते रहे, वो परम भोगी। ये रामकृष्ण परमहंस के पास में कोई एक बंदा गया, उसने कहा कि भगवान आप तो बड़े महान हैं, आप तो परम त्यागी हैं। उन्होंने नज़र उठा के देखा, अरे तू क्या बोलता है बेवकूफ़, तू बोलता क्या है, होश कर। परम त्यागी तो तू है, हम तो परम भोगी हैं, हम तो महाभोगी हैं, परम भोगी हैं। उल्टा बोलता है तू, त्यागी तू है और हमको त्यागी बोलता है, हम तो परम भोगी हैं, हम तो परमात्मा को पूरा पूरा भोग रहे हैं, हम परम भोगी हैं। और तू तो परमात्मा से दूर बैठा है, तू तो त्यागी है, परमात्मा का त्याग करके बैठा है, तू तो परमात्मा का त्याग करके बैठा है और तू हमें त्यागी बोलता है, हम तो परम भोगी हैं, परमात्मा को भोगते हैं, हम तो नित्य भोगते हैं, हर जगह भोगते हैं। और भोजन में वो जो रस लेते थे भगवान रामकृष्ण परमहंस, उतना रस शायद किसी ने लिया हो, कृष्ण ने और रामकृष्ण परमहंस ने। भोजन का जैसा आनंद लेते रहे। ओशो का भी आपने शायद सुना हो। वो बोल रहे थे खूंटी लगा। हाँ, मतलब उनका भोजन जो है बनाने के लिए बड़े सिस्टम होते थे। एक जो है सोहन माँ थी, जैन समाज की थी ना, वो उनकी सन्यासिन हुई थी, तो उनके हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता था। तो वह जो है उनके हाथ का भोजन किया करते थे, तो ज़्यादातर समय वो वहीं रहती थी। उनके परिवार वाले अरेंज करते थे कि वो जहाँ पर हैं वहाँ उनको पहुँचा दिया जाता था, नहीं भी हैं तो जहाँ पहुँचे हैं लंबे समय रुकना है तो वहाँ उनको पहुँचा दिया जाता था। उनका भोजन वो बनाती थी। उनकी थाली जो है बड़ी करीने से सजी हुई होती थी। भोजन का बड़ा रस लेते थे, क्योंकि वह तो भोजन जो है रस तो लिया जाए लेकिन सहजता से रस लिया जाए, भोजन को भोजन की तरह, और स्वादेंद्री से स्वादातीत को जाना जाए, वो परमात्मा है। इसलिए वो पोस्टमैन वाली जो कहानी है वो हमें बहुत अच्छी लगती। जो बंगाल का पोस्टमैन था वह जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया था, तो उससे जो है कभी किसी ने पूछा कि परमात्मा को कैसे पाए, परमात्मा है क्या? अरे कहाँ गुणा भाग में पड़े हो? कहते कहाँ गुणा भाग, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा, परमात्मा बड़ा स्वादिष्ट है, मैं तो बड़े प्यार से पकाता हूँ उसको, बड़े प्यार से कुछ रोज चबा चबा के खाता हूँ, बड़ा स्वादिष्ट है। देख रहे हो परमात्मा कैसे आया है? वो तरकारियों की दुकान दिखाई उसने, सब्जियों की, देखो कितना प्यारा परमात्मा आया है, इसमें से अभी मैं ले जाऊंगा, बढ़िया पकाऊंगा, बड़े प्यार से परमात्मा को खाऊंगा, मर्ज कर लूंगा अपने आप में, बड़ा स्वादिष्ट है परमात्मा। तो वही है कि यही इंद्रियां मार्ग है ना, इंद्रियां ही तो मार्ग है, इंद्रियां ही मार्ग है। वह बहिर इंद्रिय हो गई जो आपको बाहर ले जा रही है, और वही इंद्रिय भीतर मुड़ जाएगी तो अंतर इंद्रिय हो गई। तो इसको 5 और 5 10 कह देते हैं, है ना, और 11वीं उसको कह देते हैं, जिससे हम एक्चुअली फिर आगे साक्षी बोल दें या कुछ बोल दें, है ना। तो यही जो है यही इंद्रियां द्वार हैं, जो बाहर ले जा रहा है रास्ता वही तो, जैसे आप जा रहे हैं, ये इस सामने वाले गांव में आप जा रहे हैं, वहाँ से वापस आना है तो दूसरा रास्ता पकड़ेंगे क्या? वही रास्ता है, बस आप अपनी दिशा बदल देंगे। जहाँ पे पीठ थी वहाँ आप इधर मुड़ जाएंगे और पीठ अपोजिट साइड में हो जाएगी, उसी रास्ते से वापस आना है। जो इंद्रियां आपको दूर ले जा रही हैं वही इंद्रियां आपको पास ले आएंगी, है ना। और वही इंद्रियां जो है द्वार बनेंगी, वही द्वार बनेंगी और वहीं से आप भीतर प्रवेश पाएंगे। भीतर जब प्रवेश पाएंगे तो फिर वह जो अंतर इंद्रिय हो जाएगी और भीतर ले जा के फिर वहाँ उस जगह पर लाके खड़ा कर देगी जहाँ पर परम तत्व है। उस परम तत्व तक आप लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो साधना में ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये पांचों इंद्रियां मार्ग हैं। साधना में ये पांचों इंद्रियां मार्ग हैं। इंद्रियों में कोई पाप पुण्य नहीं है। ये जो पाप पुण्य की परिभाषा है ना, नैतिकता है। नैतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। नैतिकता को सहज नहीं होने देती। कोई भी चीज़ है इसमें आपको लगता है ये तो पाप है, ऐसा करना पाप है, किसने बताया पाप है? समाज ने बताया।
सोए हुए समाज की परिभाषा है कि ये पाप है या पुण्य है ना। वही आज सुबह चर्चा चल रही थी। अमेरिका से आई है पूजा, वो कह रही है कि जो क्या बोल रही थी, पेरेंट्स सामने से बोलते हैं कि हाँ, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि तुम अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ। तुम्हारी उम्र जो है 14 साल हो गई, 15 साल हो गई, 13 साल हो गई, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कैसे हो तुम, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, स्वाभाविक बनो, सहज बनो। क्यों स्वाभाविक बनो, सहज बनो? तुम्हारे अंदर वह चीज़ तो उठी है, भीतर से उठी है, तो उसे अभिव्यक्त करो। तुम्हारे भीतर से वह चीज़ उठी है तो उसे अभिव्यक्त तो करो। 13 साल उम्र हो गई तुम्हारी, 14 साल उम्र हो गई, तुमने अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। तुमको फिर नहीं तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे। तुम नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। तुम नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। उसको स्वाभाविकता से जियो ना। अब जो है किसी व्यक्ति को कुछ भोजन की लालसा है और वो कहता है नहीं जी भोजन का ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम तो बिल्कुल जो है बस दलिया खिचड़ी खाएंगे, और अट्रैक्शन उसका है। और वो दलिया खिचड़ी भी कैसे, अस्वाद का कोई नियम है। जैसे वो गांधी जी के वहाँ चलता था, वो नीम की चटनी, नमक डालना ही नहीं, मसाले होना ही नहीं, यूज़ ही नहीं करने हैं, सब उबाल के रख देना है ना। ज़बरदस्ती का भोजन बस भीतर डालना है। अरे भाई ये क्या तरीका है? ये स्वादेंद्रियाँ इस अस्तित्व ने बनाई हैं, तो क्या बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है अस्तित्व? स्वादेंद्रियाँ बनाई है स्वाद लेने के लिए, और उन्होंने इतनी सारी वैरायटी बनाई है, इतने मसाले बनाए हैं, इतना सब कुछ बनाया है। ये सब सृष्टि ने बनाया क्यों? और ह्यूमन को सेंस दिया, तभी तो उसने ढूंढे ना मसाले। इंसान ने ढूंढ तो लिए ना सारे मसाले, जो मैक्सिमम मसाले ढूंढ लिए, उपयोग में लाता है। नमक और मीठा और गुड़ और ये और दुनिया भर की चीज़ें, इतनी सब्जियां, इतने अनाज, इतना वो, ये सब जो है अस्तित्व ने बनाया। अस्तित्व क्या क्या मूर्ख है? उसमें समझदारी की कमी है। क्यों बनाया? और साथ में स्वादेंद्रिय भी दे दी, मतलब उसने कंप्लीट चीज़ बनाई है ना, तो उसका प्रयोग करने के लिए तो दिया है ना। उसका सहजता से प्रयोग करो, अति पे नहीं जाना, मध्य मार्ग, बैलेंस। बैलेंस हमेशा ढूंढना है। लेकिन बैलेंस को कैसे ढूंढोगे? शुरू में ही ढूंढ लोगे? कोई नहीं ढूंढ सकता। पहले अति करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाके अति करेगा, फिर ऊपर जाके अति करेगा। पहले खूब खाएगा, फिर खूब उपवास करेगा, फिर खूब खाएगा, फिर उपवास करेगा। पहले शरीर को बिगाड़ लेगा, फिर अपना बड़ा परहेज कर करके अपने आप को ठीक करेगा। ठीक करने के बाद फिर अति करना चालू करेगा। तो उस बैलेंस को ढूंढना है, उस बैलेंस को ढूंढना है ना। संबंधों में भी उस बैलेंस को ढूंढना है, सब जगह बैलेंस को ढूंढना है। यही तो स्कूलिंग है, यही तो लेसन है। जीवन है क्यों? बैलेंस को ढूंढने के लिए तो है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, ये गलत हो रहा है, वह ऐसा हो रहा है। तो समाज जो है नैतिकता जो दे रहा है, वो नैतिकता एक कॉमन नियम है। अब कॉमन नियम कोई काम करता है क्या? कि ये जो है वो, जैसे एक उदाहरण चलता है ना, ओशो भी दिया करते थे इसे उदाहरण, तो हमें अच्छा लगा। वह बोले यह जो है कॉमन नियम कैसे होगा कि इस देश की या इस इलाके की एवरेज हाइट कितनी है, तो एवरेज हाइट निकाली जाएगी कि एवरेज हाइट जो है 5 फीट जो है 3 इंच है, ठीक है ना। तो 5 फीट 3 इंच है। अब कोई 5 फीट 5 इंच का है तो वह पापी है, गलत आदमी है। और कोई जो है 5 फीट 1 इंच का है या 4 फीट 9 इंच का है तो पापी है, गलत आदमी है। तो उनको ठीक करो। ठीक कैसे करना है? आरी लेके आओ, काट दो उतना, है ना। जो 5 फीट 3 इंच से ऊपर है तो उतना हिस्सा उसका काट दो, टांग काट दो या सिर काट दो। और जो नीचा है तो उसमें कुछ अपना उसको जोड़ो, उसमें कुछ खीले विले ठोक करके कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दो। तो ये क्या है? ये सहजता है। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसको समझो कि यही नैतिकता है, यह नैतिकता है। तो नैतिकता ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं में चलती है, व्यवहारिक सत्य में चलती है, ठीक है। लेकिन नैतिकता जैसी कोई चीज़ साधना में सहायक नहीं है। नैतिकता साधना में बाधक है। और नैतिकता के नियम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भर दिए जाते हैं। अब वो इतना सारा सबकॉन्शियस माइंड में, ये भी तो एक गार्बेज ही है ना, ये भी तो क्लीन करना ही पड़ेगा ना। क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अपराध बोध नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अपराध बोध है तो वही पाप है। पाप क्या है? अपराध बोध पाप है।
अपराध बोध नहीं है तो फिर कोई पाप नहीं है। तो पाप पुण्य, छोटी छोटी चीज़ों में पाप पुण्य, शुभ है अशुभ है, ऐसा है वैसा है, अरे ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करना, वैसे करने से वैसा हो जाएगा। इतने ज़्यादा ये चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते रहेंगे, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अंतर से तो हमें समझना पड़ेगा कि पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। ये सब जो ढांचे हैं हमारे, ये ढांचे ही हमारी बीमारियां हैं। इन सब से उभरना पड़ेगा, उभरेंगे तब बात बनेगी। नहीं तो फिर क्या है, ऐसे रिबेलियस नहीं होंगे ना तो साधना तो चलती रहेगी लेकिन मुक्ति नहीं होने वाली। वो राइट रिबेलियसनेस जो है ना वो चाहिए ही चाहिए, सही क्रांतिकारी होना पड़ेगा। और जो है इन सारी उल्टी सीधी परिभाषाओं को, कचरों को उठा के फेंकना पड़ेगा, इनको फेंकना पड़ेगा, तब सहजता प्रतिफलित होगी। इतनी सारी परिभाषाओं को जीते हुए कोई मुक्त कैसे हो सकता है? और सत्य तो परिभाषा विहीन है, उसकी कोई परिधि नहीं है। और परिभाषा है ना जो परिधि निर्मित करती है। डेफिनेशन का मतलब क्या है? जो परिधि निर्मित करती है। आप 1000 परिभाषाओं के बीच में जी रहे हैं, लाख परिभाषाओं के बीच में जी रहे हैं, तो आप तो बस परिधियों परिधियों परिधियों। क्लिनजिंग क्या है? ये जो जितने भी अंदर जो गोल सर्कल्स बने हुए हैं परिभाषाओं के, धारणाओं के, अवधारणा के, इनको क्लीन करना है, इनकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो साफ सफाई तो करना है, तो सफाई करने का तरीका क्या है? वैसे तो सब कोई बोलते हैं, है ना, कई जगह प्रवचन होते हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, ये सब तो सुनते हो ना। तो इससे क्या होता है? हो रहा है कुछ जगत में, कोई कल्याण हो रहा है? अरे भैया, बीमारी आपके भीतर है, बीमारी आपके भीतर है। और बीमारी कहाँ है, क्या है, वो आपको समझना है और आपको साफ करना है उसको। अपनी धारणाओं को खुद तोड़ना है। पाप पुण्य की धारणा ही सब बहुत ज्यादा है हमारे पास में, शुभ अशुभ की धारणाएं बहुत ज्यादा है। न शुभ होता है कुछ, न शुभ होता है, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। वही बात चल रही थी ना, जो जिस चीज को यहाँ पे पाप माना जाता है, गलत माना जाता है, वहां पे उसको सही माना जाता है। वहां जिसको सही माना जाता है उसको यहाँ गलत माना जा रहा है। तो ये तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं ना, इन गड़बड़ियों के पार निकलना पड़ेगा, सहज जीवन जीना पड़ेगा। जो शुरुआती दौर में साधक होते हैं, जिसको छलांग लगा नहीं है, इतनी निर्भयता भी नहीं है, रिबेलियस भी नहीं है, तो वो शुरुआत कैसे करें? देखिए, शुरुआत तो अब ऐसा है कि साधना की विधियां दी जाती हैं। तो साधना की विधियां देने का से क्या होता है कि जैसे आपके ब्रीथ को नॉर्मल किया जाता है, ठीक है ना, तो ब्रीथ को नॉर्मल किया जाता है। और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की प्रैक्टिस क्या है? बहिर इंद्रियां, मतलब बाहर ही जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो इंद्रियों को बहिर यात्रा से अंतर यात्रा में की ओर प्रेरित किया जाता है। बहिर यात्रा के बजाय अंतर यात्रा में, आंख बंद करो, ऐसा हो रहा है, वो विधियां देते हैं। तो यह प्रैक्टिस होती है। इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि इंटेलिजेंस थोड़ा सा जागता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता यानी बिल्कुल सख्त नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हुआ तो गलत है, ये तो पाप है, ये तो पुण्य है, ये रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता टूटेगी, रूढ़िवादिता टूटेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो आएगी तो सहज सरल होगा, मानवीय होगा, है ना। अब किसी इंसान से कोई गलती हो गई, मानवीय होना चाहिए ना। अरे भाई, होती है, इंसान से ही तो गलती होती है, क्या हो गया? अरे कौन सा बड़ा पाप हो गया? ये पाप है? अरे रिलैक्स, ठीक है, देख लेना आगे, थोड़ा सा हिसाब से मैनेज कर लेना। ये चीज़ तो सबके भीतर है, कोई बाहर प्रकट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, भीतर सब कुछ है। मानवीय रहोगे तो उसे फ्लेक्सिबल होना सिखाया जाएगा। फ्लेक्सिबल होना सिखाया जाएगा तो खुद के प्रति फ्लेक्सिबल होगा तो दूसरे के प्रति भी फ्लेक्सिबल होगा, है ना। हाँ, यदि खुद के प्रति वो फ्लेक्सिबल नहीं है, यदि उसको दबाया गया है, उसको बोला गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, तो दूसरों को बोलेगा ये गलत है, तू ऐसा नहीं करना। क्यों? मुझे नहीं करने दिया गया तो तुझे कैसे करने दूंगा? हाँ, यह मजा तो मैंने भी लेना चाहा था, आनंद मैंने लेना चाहा था, लेकिन मुझे जो संसार ने रोक दिया, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो अब मैं तुझे कैसे लेने दूंगा? तो उसको बोलेगा ये पाप है, ये गलत है, तो ये गलत कर रहा है, उसको रोका जाएगा। उसमें जो है झगड़ा झांसा करेगा, कुछ करेगा, क्योंकि खुद के प्रति कठोर हो गया है, दबाव में किसी भी कारण से, उसका बदला वह लेता है, उसका बदला वह लेता है।
अब वह जो इसी वो सेपरेशन को जी रहा है ना, कि मुझे दूसरों से बदला लेना है, दूसरे हैं से बदला लेना है। और सहजता क्या है, अरे कौन सा गलत काम कर दिया, छोटा मोटा, अरे ठीक है चल कोई बात नहीं, ठीक एडजस्ट करो, ऐसा कर लो, यह कर लो। यह फैलना हुआ, सेपरेशन को तोड़ना हुआ। यदि मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या चाहता, मैं इस जगह पे होता तो मैं क्या चाहता, मैं तो ऐसा चाहता ना। तो इसने भी कर लिया, कौन सी बुराई कर ली, ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो रही है तो फिर सहजता से फिर वो धारणाएं टूटेंगी। धारणाएं तोड़ना कोई हंसी मजाक काम नहीं है। धारणाएं तोड़ना है ना, आप समाज के खिलाफ जा रहे हो, नैतिकता के खिलाफ जा रहे हो। धारणाएं तो समाज देता है ना आपको, परिवार समाज धर्म धारणाएं देता है ना, इसको आप तोड़ रहे हो तो आप उसके खिलाफ जा रहे हो। स्वामी जी, अकेले जीने का सामर्थ्य और बल भी होना चाहिए। हाँ, अकेले जीने का सामर्थ्य और बल, और या फिर इसलिए जो है, जैसे साधना में जो एक रेजोनेंस बनाते हैं, उनका एक अपना संघ बनता है। तो संघ बनता है तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण रहते हैं, और जो है जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं। वहाँ पर मतभेद हो जाते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। होता है मतभेद, एक मतभेद हो जाता है, मनभेद नहीं होता। उसका कोई बुरा नहीं मानता, और थोड़ी देर में वो चीज़ें होती भी तो सेटल हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। और वही लर्निंग भी है, ये तो सीखना ही है ना, सीखना यही है। तो ऐसे सैद्धांतिक रूप से तो बड़ा सरल मामला लगता है कि हाँ ऐसा है वैसा है, इधर से वो सुना उधर से वो सुना। व्यवहारिक जगत में उतारना बड़ा कठिन काम है। आपकी मन की धारणा के विपरीत यदि कोई घटना वहाँ घट जाए तो वहाँ फिर देख लो अंदर क्या मचता है, अपने अंदर क्या मच जाएगा। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। व्यवहारिक जगत की बातें अलग हैं, और उसको फिर उतार पाना इस तरीके से। तो पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है। पाप पुण्य की अवधारणाएं, शुभ अशुभ की अवधारणाएं, जो सारे द्वंद्व द्वैत है ना, ये विसर्जित होना चाहिए। और ये विसर्जित होने के लिए आप, समाज आपका साथ नहीं खड़ा होगा, समाज आपके साथ कभी नहीं खड़ा होगा, समाज आपके खिलाफ खड़ा होगा, समाज आपको सहयोग नहीं कर सकता। शुरुआत समझ परिवार से होती, परिवार पहले विरोध पे थे। सब पहला कारागृह परिवार है। ऐसे बहुत कम परिवार होंगे जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं साधना में, इसमें उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी में। कहीं कुछ होगा, अरे कोई बात नहीं। बहुत कम परिवार हैं। जो परिवार ऐसे हैं तो बड़ा सौभाग्यशाली परिवार है, वह बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। क्योंकि परिवार जो है विरोध करता है। पहला कारागृह परिवार है, उससे इतना उसमें मोह माया और बाकी चीज़ें भी रहती है, तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, संघर्ष भी रहते हैं, बंधे भी रहते हैं। पहला कारागृह परिवार है, उससे निकल पाना मुश्किल काम होता है। कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, बड़े हिस्से को वही ऑक्युपाइड करके रखता है, बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड वही करके रखता है। फिर जो है आपके रिश्तेदार नातेदार हैं, दूसरी वॉल है कारागृह की। एक वॉल टूटी तो फिर अगली वॉल दिखेगी, थोड़ा स्पेस आपका बढ़ेगा। हाँ, फिर आपकी मित्र मंडली है, पड़ोस है ना, फिर आपकी जाति है, धर्म है, ये और बड़े कारागृह हैं। फिर आपका राष्ट्र आता है, राष्ट्र भी कारागृह है ना। फिर जो है आपकी मनुष्यता आपका कारागृह है, कि आप मनुष्य हैं, मनुष्यता को जी रहे हैं, मतलब आप मनुष्य हैं, आप परमात्मा नहीं है। सीधी सी बात है, मनुष्य का मतलब परमात्मा नहीं है। आप मनुष्यता के प्रति आग्रह से भरे हैं, मतलब परमात्मा के प्रति दुराग्रह से भरे होंगे। वो आपकी बोले कुछ बकवास कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बकवास का कोई मूल्य नहीं है कि परमात्मा ऐसा, हम तो परमात्मा को ये करते हैं वो करते हैं, बकवास है। जी रहे हो परमात्मा को नहीं जी रहे हो, जी तो मनुष्यता को रहे हो ना, तो परमात्मा को नहीं जी रहे हो। बात सीधी सादी है। तो परमात्मा को जीने की, परमात्मा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी, परमात्मा तो जीने की चीज़ है, जीने का ढंग है, ठीक है ना। तो परमात्मा को भी जिया जाता है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। लेकिन यदि मनुष्यता कोई जी रहे तो कहाँ से परमात्मा, मनुष्यता है ना। ये तो मतलब बैरियर भी आगे जाएगा, परमात्मा का बैरियर भी आगे जाएगा। ये सब डिजॉल्व होने चाहिए ना। तो अभी शुरुआत की चीज़ें इतनी खतरनाक हैं, इसको ही नहीं तोड़ा जाए। बड़ी बड़ी बातें तो होती है, परमात्मा की दौर की कॉन्सेप्ट वाली बातें तो पूरी होती हैं, लेकिन अभी सामाजिक 4 नियम आ जाए तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो जो है अंदर से नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, वैसा है नहीं, ये है नहीं, गलत है नहीं, ये सही है नहीं, ऐसा है। तो ये मामला थोड़ा
कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की, है ना। पनघट की यानी भगवान कृष्ण से ही आया है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कृष्ण के जीवन पे जाओगे तो वहाँ पर तो आपकी कोई धारणा काम नहीं करने वाली। सारे शुभ अशुभ पाप पुण्य सब आपके सब सारी परिभाषाएं धुल जाएंगी वहाँ पर, है ना। तो झूठ भी बोलते हैं कूटनीतिज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं वो, है ना। राजकर्म भी करते हैं और बहुत सारे अफेयर्स भी करते हैं। तो वह तो फिर आपकी धारणाओं में कहीं बैठते ही नहीं। और धन भी है उनके पास में, राजा है, राजपन को भी जीते हैं, सारी सुख सुविधाएं उनके पास में, महल है, ये है वो है, सब कुछ है। और वो पूर्णावतार है। आज हम उनको कहते हैं पूर्णावतार। उस समय सम्मान नहीं था। या आप भूल जाओ इस चीज़ों को। भगवान कृष्ण का सम्मान उनके समकालीन उस पर ज़्यादा नहीं था। पीठ पीछे सब निगेटिव बोलते थे, सामने अपना जो है सामने नहीं बोल पाते थे कि राजा भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, कूटनीतिज्ञ भी हैं, आर्मी भी तगड़ी है उनकी, धनबल भी अच्छा है, ब्रेन स्पेशल है ना। नहीं तो निपटा दे कहाँ पता नहीं तो डरते भी थे, सामने नहीं बोल पाते थे, है ना। तर्क में कोई जीत नहीं सकता तो सामने डरते थे, पीठ पीछे आलोचना करते थे। कहाँ समझ पाए, उनके खिलाफ युद्ध किया लोगों ने। कोई खड़ा हो सकता है यदि उन्हें भगवान मान रहा हो, भगवान की तरह यदि समझ रहा तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा युद्ध में। और वो समझाने गए कि युद्ध न करो तो वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि कोई उपाय निकाल लो, युद्ध की जरूरत नहीं है। किसी ने मानी बात? नहीं मानी ना। मतलब रेजोनेंस नहीं था ना, नहीं समझा गया था ना कृष्ण को। आज बात चल रही, लोगों को यह प्रश्न नहीं उठता कि इतने ऐसे कैसे लोग रहेंगे। कृष्ण जैसी हस्ती की बात नहीं, सलाह नहीं मानी, उनके खिलाफ युद्ध में खड़े हो गए। तीर चल रहे थे, उनको नहीं लगा, धोखे से कोई तीर उनको लग जाता तो। इतने तीर चल रहे थे, इतने भाले चल रहे थे, धोखे से उन्हें लग जाता तो। नहीं लगा यह अलग बात है, लेकिन संभावना तो थी ना इस भारी युद्ध में। लोग खड़े हो गए खिलाफ में, गजब की बात है। स्वामी जी, क्या मतलब हम अभी जो दिख रहे हैं उस टाइम पे हम ही उनके अगेंस्ट में ही हो सकता है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आज ये बात है, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं। हाँ, पिछले जन्मों में जाएं तो फिर क्या पता शायद हम ही उनके विरोध में। हाँ, कितने ही लोग होंगे जो सब इतनी बड़ा युद्ध हुआ तो उसमें उनके खिलाफ भी युद्ध किया हो। बुद्ध के समर्थन में अभी बड़ी बातें होती हैं जगह जगह, कितनी मूर्तियां बुद्ध की। लोग वो गुजरते थे, बुद्ध गुजरते थे तो अपना ऐसे गुजरते जाते तो कोई अपना पूछता भी नहीं था। कहीं जाके बैठते थे तो जो कुछ लिमिटेड साधक है वही उनके पास आते थे, बाकी तो कोई नहीं आता था, है ना। महावीर के पास कौन आता था, है ना। भिक्षा बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इन लोगों को भिक्षा मिलने में भी कई बार द्वार भी बदलने पड़ते थे। तो यह अभी बाद में सब चीजें होती हैं, उस समय नहीं समझा जाता है। बाद में तो लंबी चौड़ी परंपराएं खड़ी होंगी। पूछना है तो वो आसान है क्योंकि वो तो कुछ बोलेगी नहीं। हाँ, अच्छा, वो जो बोलते हैं आपकी धारणाओं को तोड़ने की बात करते हैं, बातें खतरनाक रहती हैं। बुद्ध पुरुषों की, ज्ञानियों की बातें हमेशा खतरनाक होती हैं। आज सब ओशो 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 कर रहे हैं, उस समय कोई ओशो बोल के बता दे। हाँ, कोई गया था, ओए ये आदमी ओशो ओशो के उधर गया था, ये गड़बड़ आदमी है, ये ओशो का समर्थन करता है, अच्छा आदमी नहीं है, गड़बड़ आदमी है। ये आदमी गड़बड़, ये तो अभी भी है थोड़ा बहुत, अभी भी पूरा गया नहीं है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। 500 साल बाद देखना इतने मंदिर ओशो के बनेंगे कि शायद किसी के भी नहीं होंगे, और सब पूजा कर रहे होंगे और सब कर रहे होंगे, और बिल्कुल पॉजिटिव बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी ग्रंथों में, है ना। उनको ये नहीं पता कि ओशो ने जो जिया है उनको किस तरीके से कोई राष्ट्र उतरने नहीं दे रहा है अपने पास। उतर रहा है तो बोले नहीं, यहीं से वापस जाओ, प्लेन उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे इसमें हम फ्यूल भर देते हैं, उड़ो यहाँ से, वापस चलो। चलो रात हो गई तो 1 दिन रुक जाओ या 2 दिन रुक जाओ, निकलो यहाँ से, दोबारा नहीं आना हमारे यहाँ। जो बोलो तो नहीं इधर नहीं आना। ओशो के सन्यासी को बोलते थे नहीं तुम हमारे घर नहीं आना, तुम हमारे घर नहीं आना, अपने घर में नहीं घुसने देते थे। स्वामी जी, माँ योग नीलम का मैंने उनके गुजर जाने के बाद वो पूरा सुना,
और उन्होंने जो सारी बातें बताई तो शुरू शुरू में बहुत कष्ट होता था इनको। लोग पत्थर मारते थे जब ये प्रवचन ये सब चलते थे। हाँ, पत्थर मारते थे, बहुत कुछ होता था। काफी कुछ उन्होंने हाँ, काफी झेला है। बहुत तकलीफ झेली है। जो शुरुआती सन्यासी उनको पूछो, बहुत बहुत तकलीफ झेली है। वो रहते थे और अड़ोस पड़ोस वाले उनसे बात नहीं करते थे, उनका सहयोग नहीं करते थे, बायकॉट होता था, उनका बायकॉट होता था। आज हम सब ओशो 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 कर रहे हैं, बायकॉट होता था। ओशो सन्यासियों का भी बायकॉट होता था। तो अब वो जो है वो उन्होंने क्या धारणाएं तोड़ी, धारणाएं तोड़ी, बताया कि तुम्हारे अंदर की क्या क्या बीमारियां हैं, तुम्हारे भीतर कौन कौन सी बीमारियां हैं बताई, खतरनाक बातें बताई। खतरनाक बातें बताई तो डाइजेस्ट होने वाली बातें थी नहीं। अंदर के सारे विकारों को बताया, अरे विकारों को दूर करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा भाई ठीक से भोगो, होश से भोगो, तभी तो उससे पार होगे। अब तुम भोग ही नहीं रहे हो ढंग से, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत हो? तो कॉन्सेप्ट है ना कि ये पाप है ये पुण्य है, ये तो सारे कॉन्सेप्ट है ना। तुम उसके भीतर जाओगे सहजता से, पूरे विवेक से, होश से उसको जियोगे तो क्लियर होगा ना। यदि वो गलत होगा तो अपने आप छूट जाएगा, उसको दोहराने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी उससे बाहर हो जाओगे, कुछ समय में बाहर हो जाओगे। और नहीं तो फिर अपना, यदि गलत नहीं है तो ठीक है, वो चलता रहेगा। क्या सही है क्या गलत है, क्या कहाँ चक्कर में पड़े हो, वो तो भोगने से पता चलेगा। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो बाद में छूट जाएगी, लेकिन वहाँ मन फंसा तो नहीं रहेगा ना। मन वहाँ पे फंसा हुआ तो नहीं रहेगा। यदि मन वहाँ पे फंसा हुआ है मतलब मामला गड़बड़ है। न इधर के रहे न उधर के रहे, मन वहाँ फंसा हुआ है। तो ये फंसावट जो है फिर स्कूल का बस्ता उठवा देगी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। बड़ा आकर्षक लग रहा है, भोग के देख लो, भोग के देख लोगे, होशपूर्वक भोगोगे तो पता चलेगा अरे ठीक है भाई, जान लिया, कोई बहुत ज़्यादा दोहराने वहराने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, दोहराने की जरूरत नहीं है, तो पार हो गए, है ना, तृप्ति हो गई, देख लिया, समझ लिया। और नहीं तो फिर अपना गोल गोल चक्कर, मतलब मन के चक्कर तो लगते रहेंगे। ऊपर से विरोध करोगे, मन में वही गोल 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 वही कल्पना चल रही। ऐसी गांठें बनेंगी भीतर, ऐसी परिकल्पनाएं बनेंगी, ऐसे आकर्षण बनेंगे, वो आकर्षण जो है कॉज बन जाएंगे। स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर से जन्म लो, अगले जन्म में फिर ढूंढो उसको, जो इतना आकर्षण बनाया है उसको भोगने के लिए फिर वही कृत्य करने पड़ेंगे। अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने इतनी कल्पना की, उस समय उसको भोगा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में मन में चलता रहा, खूब कल्पना करी, इतना आकर्षण पैदा कर लिया कि जितना आकर्षण उसमें वास्तव में था ही नहीं। उस कृत्य में उतना आकर्षण नहीं था, लेकिन आपने उसे भोगा नहीं भोगा, विरोध करते रहे, और मन जो उसको चाहता था तो मन उसकी कल्पना करता था, मन उसको मैग्नीफाई करके इतना आकर्षण उसने बना लिया उसमें कि इतनी आकर्षक चीज है, जबकि वास्तव में उतनी आकर्षक वो चीज थी ही नहीं। वास्तव में उसका आकर्षण थोड़ा ही था, लेकिन मन ने उसको मैग्नीफाई, मन का मतलब ही जो मैग्नीफाई करने की क्षमता। मन क्या है? मन जो है मैग्नीफाई कर, चीजों को बड़ा करके देखने की क्षमता है। कोई समस्या इतनी बड़ी होती है उसको इतना बड़ा करके बताता है मन, कोई भोग इतना बड़ा है उसको इतना बड़ा करके बताएगा। अब उसको भोग को भोगा नहीं भोगा तो कल्पना में उसको जो है बड़ा कर लिया। अब इतना बड़ा आकर्षण हो गया कि वह जन्म का मुख्य कॉज बन जाएगा आपका, और उसके कारण स्कूल का बस्ता उठाकर अगले जन्म में वो कृत्य करके रहना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि इतना भयंकर आकर्षण बनाया है। तो वैसी परिस्थितियों में जाके जन्म लोगे कि मैं इस भोग को कैसे पूरा करूं, मुझे जानना है, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन होश के साथ। बेहोशी के साथ भोगोगे तो वो तो विशेष सर्कल गोल 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 चलता ही रहेगा। राइट लिविंग नहीं हुई ना, सही तरीके से जीवन जीना नहीं हुआ ना। सही तरीके से जीना मतलब होश पूर्वक जीना, हियर एंड नाउ यदि प्रॉपर तरीके से उसे करोगे तो फिर उससे बाहर हो जाओगे, है ना। और हियर एंड नाउ नहीं हो तो वो तो भोगते समय हो तुम थे ही नहीं, तुम तो कहीं कल्पना में विचर रहे थे, कहीं और विचर रहे थे, वहाँ नहीं थे। अब वहाँ नहीं थे तो उसे तो भोगा गया ही नहीं ढंग से, होशपूर्वक नहीं भोगा गया तो अंदर अतृप्ति रह जाएगी। अरे चलो एक बार फिर और भोग लेंगे, चलो एक बार और भोग लेंगे। तो जब तक उसे प्रॉपर तरीके से भोगा नहीं जाएगा वह मिटेगा नहीं। अच्छा, ये आकर्षण नहीं बनाने बात तो ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में तो बनाए थे, पिछले जन्म में इतने खतरनाक तरीके से आकर्षण बनाए थे, और वह अंदर आपके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट है, वो धारणा बनी हुई है, वो पैटर्न बना हुआ है।
डिसॉल्व कैसे होगा? राइट रिलीविंग, उसको ठीक से जीना पड़ेगा। तो ठीक से कैसे जियोगे? होश पूर्वक उस भोग में जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा इतना भयंकर आकर्षण है। तो सही चीज तो है कुछ, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। है छोटी सी चीज, और देख लिया, हाँ जान लिया, हाँ ठीक है, हो गया, बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। और वो बात खत्म होगी तब ना, जब इस प्रोसेस में जाओगे। प्रोसेस में नहीं जाओगे तो खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी बनी हुई रहेगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी। एक्चुअली उतनी है ही नहीं और बड़ी बहुत है। तो जिन समस्याओं को हम ढो रहे हैं, एक्चुअल समस्याएं बड़ी छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन हमने उनको मैग्नीफाई किया हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी करके उस समस्याओं को जी रहे हैं। उसको फेस करें, भोगें और होश के साथ जाकर के उसमें जाएं, तो समस्या छोटी सी निकलेगी और सम्यक तरीके से उसको जिया जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व हो जाएगी तो बात पूरी होगी, है? साधना करने मात्र से ही नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को तो प्रॉपर वे में आपको निपटान करना पड़ेगा। उसके जैसे आपके कन्वर्सेशन सुनते हैं, ओशो के प्रवचन सुनते हैं ना, तो भी ये सहायक तो होता ही है पैटर्न डिसॉल्व करने में, ऐसा लग रहा है कभी कभी। हाँ, सहायक तो होता ही है। अब यह है कि आप में वो साहस पैदा होता है ना, इन प्रयोगों के लिए आप में साहस पैदा होता है, तब आप इन चीज़ों में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ राइट अप्रोच, नया सही तरीका। और धारणाएं कहीं कमज़ोर होती हैं, टूटती हैं। धारणाएं जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं और टूटती हैं। तो प्रवचन तो सहायक है ही हैं, लेकिन यह अंतिम स्थिति तक ले जा पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं। अंतिम स्थिति तक जाने के लिए आपको खुद बहुत कुछ साधना के अलावा, साधना की सही साधना और सही कन्वर्सेशन को सुनते समय हियर एंड नाउ रहना, तो ये जो कुछ हिस्सा तो उसमें आसान हो जाएगा, कुछ मार्ग आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ बाकी तो राइट रिलीविंग करनी पड़ेगी। राइट रिलीविंग करनी पड़ेगी। राइट रिलीविंग करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। नहीं तो फिर क्यों जन्म बार बार होते हैं? जब साधक है और साधना कर रहा है ना, और संघ है, यह है, साधना कर रहा है, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से कर रहा है, 25 जन्म से कर रहा है, 50 जन्म से कर रहा है, 100 जन्म से कर रहा है, फिर मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? और साधक मरते समय मर रहा है तो उसको देखा जा रहा है। उसको देखो तो समझ में आता है कि नहीं, साधना, साधक तो अच्छा है लेकिन जन्म लेने वाला है। वह जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद में वह जो है अगले जन्म में भी वह जो है इन प्रक्रियाओं को दोहराएगा। उसका जन्म होना है, अगला जन्म उसका होना है, अगला जन्म तय कर लिया उसने, और अगले जन्म में फिर से साधना करेगा, फिर सब कुछ करेगा। लेकिन साधना कौन सी कर रहा है, इसको बहुत गौर से देखना। थोड़ा बोलना, एक है सैद्धांतिक साधना, एक है व्यवहारिक साधना। ये कौन सी साधना है जो यहाँ हो रही है? सैद्धांतिक साधना है। कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, ध्यान की विधियों का प्रयोग हो रहा है ना, ये सब हो रहा है, ये सब सैद्धांतिक साधना है। व्यवहारिक साधना ये नहीं है ना। व्यवहारिक साधना का कुछ हिस्सा हम प्रयोग कर रहे हैं कि भोजन होश से करो, होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, यह करो। लेकिन अंदर कितनी किस्म की गांठें हैं, कितनी किस्म की अवधारणाएं, उनको उनका प्रयोग करते हुए, उनको भोगते हुए, है ना, और वहाँ होश बनाए रखो और देख लो कि वो भोग है क्या। इतना आकर्षण जो हमने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया हुआ है वह हमारे भीतर धक्का देता रहता है, और समाज बोलता है कि इसको करना नहीं, पाप है, इसको करना नहीं, ये पाप है, तुम गड्ढे में पड़ोगे, तुम ऐसा करोगे तो समाज बोलता है हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, यह पाप है, यह पाप है, यह पाप है, समाज बोलता है। और आकर्षण पिछले जन्मों का बनाया हुआ है, पिछले जन्मों का आकर्षण हमने बनाया हुआ है, तो वह आकर्षण हमें धक्का दे रहा है। वो तो धक्का देगा ही देगा, वह तो आपको धक्का देगा ही देगा, उस रास्ते पे लेके ही जाएगा। और नहीं ले जाओगे तो फिर वो ब्लास्ट होते हैं, है ना। यही जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि कोई क्रोध में किसी की हत्या कर दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा थी, वो क्रोध निकल गया, वो उसकी हत्या करना नहीं चाहता था लेकिन उससे हत्या हो गई। कोई किसी का रेप कर दे रहा है, रेप करना नहीं चाहता था लेकिन रेप उससे हो जा रहा है, क्योंकि अपने आपे में रहा नहीं, वो होश में नहीं रहा,
होश में नहीं रहा। नहीं तो वह किसी को जबरदस्ती रेप क्यों करता, वह जाता किसी के साथ अफेयर करता। सहजता में होता तो रेप की क्या जरूरत थी, किसी के साथ अफेयर करता, है ना। प्रेम होता प्रेम को जीता हुआ, है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा बनाते और अपना सहजता में उसे जीते। रेप और इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन समाज कहता नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना गलत बात है। और अमेरिका में जैसे पूजा बताती है, वहाँ पर जो है माँ बाप बोल रहे हैं 12, 13, 14 साल के बच्चों को, तेरे के बॉयफ्रेंड है कि नहीं, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या ब्रेकअप हुआ, नहीं हुआ, कैसा है तू, अभी तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हुआ बनाए तूने, और अभी एक भी ब्रेकअप नहीं हुआ तेरा, जल्दी कुछ कर, नहीं तो हम तेरे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, तू गड़बड़ है, तेरे अंदर सहजता नहीं है, हेजिटेशन है। क्यों हेजिटेशन है तेरे भीतर? तेरे अंदर जवानी नहीं फूट रही, तेरे अंदर वो अपना आवेग नहीं आ रहे। वहाँ के बच्चे होने लगे ना 12, 13 साल के बाद में जवान होने लगे, वहाँ तो अपना जो है ऐसा हो रहा है ना। यूरोप और वहाँ पर कितने साल में अपना प्रेग्नेंट हो जाती हैं बच्चियाँ, 12, 13 साल 14 साल प्रेग्नेंट हो जाती हैं ना। वो जो है इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें अतीत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी धारणाएं जो हैं वो सहयोग नहीं करेंगी। वहाँ यह सहजता है, वहाँ यदि प्रेम संबंध नहीं बना रहा है तो वह कौन है, बेवकूफ़ है, वह एबनॉर्मल है, उसके इलाज की जरूरत है। और यहाँ पर बना रहा है बोलते पापी है, पापी, पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है। ये पाप है ना, तो तुम काहे से पैदा हुए, पाप करने से ही तो पैदा हुए हो ना। तुम काहे से पैदा हुए, कोई पाप किया होगा तभी तो तुम पैदा हुए हो, हैं? तो इस प्रकार की खतरनाक सी बातें हैं। वास्तविक धर्म जो है जहाँ पर जाया जाएगा ना, बड़ी खतरनाक सी बातें, बहुत खतरनाक। अब जो है ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में अर्थनीति क्या है, अर्थनीति की बात कहते हैं, ये छीन झपट है। अर्थनीति क्या है, छीन झपट, छीनो छीनो, किसी भी विधि से छीनो, व्यापार के माध्यम से छीनो, कॉर्पोरेट कल्चर के माध्यम से छीनो। कोई कुछ आपको बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, वो आपसे कुछ मुनाफा लेना चाहता है, छीन झपट ही तो है ना। कोई भी सर्विस आपको दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें उसका हित छुपा हुआ है ना। हाँ, लेकिन यह अपना पता है कि इसमें ऐसा ऐसा है, लेकिन उसमें भी धोखे होते हैं। अब आज गोल्ड खरीदने जाओ, कितनी मिस सेलिंग है उसमें, आपको बताएगा 24 कैरेट है और वो निकलेगा कुछ और कैरेट निकलेगा, उसमें कुछ मिलावट निकलेगी, उसकी क्वांटिटी में कुछ फर्क निकलेगा, है ना। ऐसा ही है ना। तो सब जगह पे ये छीन झपट चल रही है। अर्थनीति क्या है, एक छीन झपट की व्यवस्था। इसमें तो अब कहने वाले कहते हैं कि कुछ बड़े लोग, बड़े मैनेजमेंट से सारी चीजें तय करते हैं, है ना, और अपना वो छीन झपट का प्रोग्राम कुछ नियम बना के करते हैं। वो नियमों के सहारे होता है, लेकिन होती छीन झपट है। छीन झपटी तो है, और है क्या अर्थनीति, बहुत गौर से देखो। और इसमें जो है साधारण व्यक्ति जो है उसको चुपचाप उसमें चलते रहना पड़ता है। क्यों, बोले नहीं चलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वह भी थोड़ा थोड़ा सीखता है कि मैं कहीं से कुछ कर सकता हूँ क्या, छोटा मोटा ही, उसकी औकात छोटी सी, तो छोटा सा ही करेगा। अब जो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों वाले वो अपने हिसाब से करेंगे, छोटा मोटा आदमी वही सोचेगा वो कुछ 1000 रुपए का इधर उधर हो जाएगा क्या, है ना। वो इस हिसाब से सोचेगा कि मेरा इतना कुछ हो जाएगा, इधर से कुछ हो जाएगा, वहाँ कुछ हो जाएगा। उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। तो ये छीन झपट है। तो ऐसा है कि वास्तविकताएं बड़ी कठोर हैं। वास्तविकता में जाओगे तो बहुत कठोरता है। और हाँ जी, नियम है, जो नियम बनाए किसी ने, नियम क्यों बनाए, नियम बनाने के पीछे क्या कारण था? नहीं जी, समाज बनाना जरूरी है, राष्ट्र का करना जरूरी है। इसको फायदा किसको मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है? कुछ लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता होगा ना उसका, तभी तो वो कर रहे हैं ना इसको। तो ये सब लाभ हानि के खेल हैं। अर्थनीति है ना, लाभ हानि का कोई गुणा भाग है, और है क्या, लाभ हानि का ही तो गुणा भाग है ना। हम ये नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य नहीं चलेंगे, व्यवहारिक सत्य यही है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा, ऐसा चलता रहेगा, हमेशा से चलता रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, ये नहीं था, सब समय पे ऐसा ही चलता रहा है। अब राजा क्या करते थे, वो करते थे ना कि फसल पैदा होगी तो क्या छठमांश, हाँ, वो हमारा होगा, जो 6
नहीं, छठवां हिस्सा। 5-6 टुकड़े होंगे, उसमें एक हिस्सा राजा का होगा। वो राजा को आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, है कि नहीं। साहूकार होते थे तो साहूकार बोलेंगे हमारा लेन देन या फलाना ठिकाना ये हमारा, है कि नहीं। हर कोई उसमें से लेता रहा, सब छीन झपटी तो थी, वहाँ उस समय छीन झपट दिखती है। अब जो है वो लिक्विड मनी हो गई तो छीन झपट दिखती नहीं है। अब वो जो टैक्सेशन है बटन दबा के पूरे हो जाते हैं, है ना, बाकी सब हो जाता है, कई किस्म कुछ हो जाते हैं, लेकिन है तो सब कुछ वही, घूम फिर के तो वही चीज़ें हैं ना। तो सारी अर्थनीति छीन झपट है, छीन झपटी तो है। जो व्यवहारिक सत्य बहुत कठोर हैं, बड़ी अटपटी सी बातें हैं व्यवहारिक सत्यों की। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन चीज़ों से कैसे पार निकलना है। भोग की कई चीज़ों से पार निकलना पड़ता है, क्योंकि हाइपोथेटिकली आप उसको जी रहे हो और हम सोचते हो कि साधना से ये हाइपोथेसिस मिट जाएगी, हल्की हो सकती, मिट नहीं सकती। मिटने के लिए तो होशपूर्वक भोगना पड़ेगा, भोगने से भी नहीं मिटती, होशपूर्वक भोगना पड़ेगा। हाँ, उसमें उतरने में होशपूर्वक भोगना पड़ेगा, तब वो चीज़ डिज़ॉल्व होगी, नहीं तो नहीं डिज़ॉल्व होगी। और डिज़ॉल्व नहीं हुई तो कॉज है, कारण है किसका, स्कूल का बस्ता उठाने का। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। पर स्वामी जी जैसे ही होश आता है तो फिर तो भोगा ही नहीं जा सकता ना, होश आते ही तो सब मिट जाता है, तो कैसे। वही है कि होश को बढ़ाना है। होशपूर्वक आप किसी में जाते हैं, किसी प्रक्रिया में जाते हैं, तो फिर जो है जो चीज़ गलत है या जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वह चीज़ नहीं हो पाती, वह चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। और जो चीज़ स्वाभाविक है वह चीज़ होती है, ठीक है ना। अब यह है जैसे भगवान कृष्ण हैं, वो इस स्टेज पे पहुंच गए, उनको फिर अफेयर्स की और रिलेशंस की क्या ज़रूरत थी, उनको क्या ज़रूरत थी फिजिकल रिलेशंस और सब की। लेकिन वो स्वयं होशपूर्वक, वो बोलते थे लीला ये खेल खेल में होता है। और आज जो है इस कारण जो है जैन समाज उनको क्या बोलता है कि भगवान कृष्ण नरक में है, 7वें नरक में है। भगवान कृष्ण कहाँ पर हैं, जैन लोग बोलते हैं 7वें नरक में है। हाँ, जैन ग्रंथ बोलते हैं अभी भी भगवान कृष्ण कहाँ पर हैं, 7वें नरक में है। उनकी इन चीज़ों के कारण इतने रिबेलियस थे वो तो। और इन्फ्लुएंस आपको दिया क्या जा रहा है, ये जो मीडिया आपको क्या परोस रहा है, ये जो इंटरनेट और इस पे सबको आपको क्या परोसा जा रहा है, कितना वो गार्बेज परोसा जा रहा है ना। काम वासना से रिलेटेड किसी भी सीरियल में जाओगे तो कुछ ना कुछ हिस्से उसके हैं ही ना। किसी फिल्म में जाओगे तो गाने सुनते हो तो सब वही तो भरा पड़ा है। अब तो उल्टे सीधे सब कुछ आने लग गए, है ना, सारा कुछ आने लग गया, न्यूड और ऐसा और वो क्या ब्लू फिल्में और ये वो ज़रूरत से ज़्यादा आने लग गया ना। तो वो आपको वही प्रेरित क्या कर रहा है, तो इतना सब कुछ आपको परोसा जा रहा है, तो वह इन्फ्लुएंस तो आपके भीतर है ही। अब आ ही गया है तो आ गया है तो उसको अब कल्पना में नहीं, उसको व्यवहारिक जगत में जान लो, भोग करके उससे पार हो जाओ। लेकिन होशपूर्वक, होश के साथ उसको जानो, उससे पार हो। धन है तो धन कमा लो, कमाना तो पड़ेगा ना। धन कमा के तो देखोगे, कमाओगे, खर्च करोगे, धन का प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि व्यवहारिक सत्य तो है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन इसकी दौड़ कितनी करनी और कितनी नहीं करनी, बैलेंस कहाँ पर है, बैलेंस को पहचानो, है ना। स्वामी जी जैसे क्रोध आया क्रोध आया और हमें जैसे ही होश आ गया तो वो क्रोध उसी टाइम मिट जाता है, मिट जाएगा। हाँ, तो फिर कैसे भोगा जाए, फिर उसको भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो, भोगने का अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अभी वो होश साध रहा है लेकिन होश सध नहीं रहा है उसका, है ना। तो उस प्रोसेस में है कि वह उसे भोग रहा है और अपने होश को ग्रो कर रहा है। तो उसको कुछ ना कुछ अंश में तो उसकी व्यर्थता का बोध होगा, पूरा नहीं होगा। अगली बार वो अपने आप को और तैयार करेगा, अगली बार उसको क्रोध का पैटर्न आएगा, हाँ पैटर्न आ रहा है, मुझे हैक कर रहा है, अब ये जो क्रोध हो रहा है वो पूरे परिपूर्ण तरीके से नहीं जान रहा है, लेकिन कुछ कुछ उसको हिंट्स मिल रहे हैं, तो उसका क्रोध की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ी और कम होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी उसका होश परिपूर्ण हो जाएगा। उसको पहले ही देखेगा हाँ क्रोध पैदा हो रहा है,
क्रोध उतर रहा है और उतरते उतरते बोले समाप्त भी हो गया, शरीर तक आया ही नहीं, प्रकट करने का मौका ही नहीं मिला, जी वही। है ना। तो होश यदि पूरा हो जाएगा तो फिर प्रकट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब यदि काम भोग वगैरह को जान लिया है तो फिर वो काम वासना वगैरह उठेगी तो ठीक है, उठेगी तो फिर उसको जो यदि खेल खेल में चाहेगा तो फिर प्ले करेगा, और खेल खेल में नहीं चाहेगा तो प्ले नहीं करेगा। जैसे व्यवहारिक सत्यों में क्रोध जो है वो उठा और अपना जो है शांत हो गया, लेकिन लगता है कि यहाँ तो क्रोध करना जरूरी है, तो अभिनयपूर्वक क्रोध करेगा, नकली क्रोध करेगा, फिर वो नकली क्रोध करेगा क्योंकि दिखता है कि वहाँ अभिनयपूर्वक क्रोध करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो व्यक्ति है फिर ऐसा सब बार बार करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो करेगा, यही भाषा इसको समझ में आएगी तो चलो नकली क्रोध करते हैं, तो नकली क्रोध हो करके भी दिखाएगा। तो उसके बाद भी यदि क्रोध वगैरह उठे तो उनके पैटर्न्स नहीं बनते, मतलब एक बार होश आ गया तो उठेंगे तो फिर भी तो फिर उनके वो तो उठता रहेगा, वो तो उठता रहेगा, लेकिन हर बार होश को साधना पड़ेगा। फिर होश जो है, जब तक होश पूरा जीवन होशपूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक तो वो उठता ही रहेगा। पूरा जीवन होशपूर्ण हो गया तो फिर इन्फ्लुएंसेस जो है सारे, एक अंदर के इन्फ्लुएंसेस हैं, सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, तो दोनों बाहर अंदर के इन्फ्लुएंसेस खत्म हो गए तो बाहर का इन्फ्लुएंसेस जो है फिर वो प्रभाव करना कम कर दिया। हमारा होश है तो होश हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, होश हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, तो बाहर के जो इन्फ्लुएंसेस आएंगे फिर वो हमको अटैक नहीं कर पाएंगे तो फिर वहाँ बात पूरी हो जाएगी। लेकिन व्यवहारिक सत्य में कहाँ, जहाँ जरूरत होगा वहाँ प्ले किया जाएगा, तब लीला हो जाती है। तब जीते वैसे ही हैं जैसे बाकी लोग जीते हैं ना, वैसे ही जीते हैं, लेकिन लीला रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो उसको है ना, उनके जीवन को हाँ कृष्ण लीला कहते हैं ना, उनका जीवन जो है एक लीला है, उस लीला में सब कुछ है। वो राजकाज भी करते हैं, वो प्रेम भी करते हैं, अफेयर्स भी करते हैं, और अपना जो है कूटनीति भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं, राजनीति भी चलती है, सब चलता है, एवरीथिंग है उनके जीवन में। किसी पक्ष को उन्होंने छोड़ा नहीं है ना, सारे पक्ष को उन्होंने जिया है। तो उनका जीवन जो है फिर बाद में जिनको समझ में आया, महर्षि वेदव्यास को समझ में आया, और उन्होंने उसको जो है उस ढंग से फिर प्रस्तुत किया, उनकी वाणियों को लेकर प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत क्यों किया कि भाई ये समझ लो, उनके रहते में तो अब उतना नहीं, लेकिन बाद वाले शायद समझ जाएं कि यह जो तरीका है वास्तव में इसी जन्म में मुक्त होने का, इसी जन्म में मुक्त होने की बात करते हो ना, इसी जन्म में मुक्त होना है तो फिर वो तो दांव पूरा खेलना पड़ेगा। मतलब देखना पड़ेगा कि बीमारी कहाँ है, कितनी है, सारी बीमारियों को जीना पड़ेगा और जी करके उसका इलाज करना पड़ेगा, सारी बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा। और हाइपोथेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली इलाज करना पड़ेगा। करना तो सब पड़ेगा। इस जन्म में यदि पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर स्कूल का बस्ता रहोगे, फिर अगले जन्म में करोगे। तो इसी जन्म में करना तो खुद ही पड़ेगा, श्रम खुद ही करना पड़ता है, रिस्क खुद ही उठाना पड़ता है। रिस्क सारे रहेंगे, सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे, दांव उठ कर खेलना पड़ेगा, सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे, तभी मुक्ति होगी ना। नहीं तो फिर अपना ये जो समाज तो हमेशा प्रभावशाली रहेगा ही, है ना, व्यवस्थाएं ये वो सब, तो आपको तो अपना जो है यहाँ बाधा वहाँ बाधा तो हमेशा आपको दी जाएगी। अपने अंदर के विकारों को पहचानना पड़ता है, इनको जीना पड़ता है। और हमने यह भी बताया कि जो है कितने भी ज्ञानी पुरुष हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, विकार कितने % डिजॉल्व होंगे गहन साधना से, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे तो 96%, 97%, 98%, 2% तो भोगना ही पड़ेगा। पुराने कर्म प्रारब्ध हैं, पुराने आकर्षण हैं, 2% तो भोगना ही पड़ेगा। 100% जी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। 2% भोगो, लेकिन भोगना पड़ेगा। कोई रेयर में 1-8% भोगना पड़ेगा, किसी को 3% भोगना पड़ेगा, किसी को 4% भोगना पड़ेगा। 100% ऐसा नहीं है कि भोगना ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। तभी तो इधर है ना। हाँ, तभी तो है, कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा, और कुछ ना कुछ भोगने के बाद ही उसमें फिर अपना जो है वहाँ वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा कि होश पूर्वक जा करके कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा, तब बात पूरी होगी। सबके जीवन में जाके देखो, चाहे ओशो हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, जो अभी वाले पुराने वालों का तब वो हिस्सा गायब ही हो गया, वो चैप्टर दिखाई नहीं जाता। हाँ, कि भगवान कृष्ण ने कितनी तकलीफें झेली, उनकी तकलीफों पर पता ही नहीं है। उनको भी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी होंगी, समाज ने बहुत विरोध किया होगा। आज बताते हैं ऐसा कितना विरोध किया होगा, कितना सताया गया होगा भगवान कृष्ण को भी।
वो, लेकिन वो वाला चैप्टर सब गायब हो गए। अब वो अपडेट होते होते यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने जैसे जीवन जिए तो क्या उनका समर्थन किया होगा समाज ने? बहुत तकलीफें दी होंगी उनको। अब बुद्ध के समय का इतिहास थोड़ा थोड़ा है तो उसमें पता है कि वो सब लिख दिया गया, तो यहाँ ऐसी तकलीफ मिली बुद्ध को, यहाँ ऐसी मिली। लेकिन नहीं, बुद्ध को नहीं जाना पड़ा, बौद्ध धर्म बाहर गया, भगवान बुद्ध तो यहीं थे। लेकिन जो है भगवान बुद्ध ने जो जितनी तकलीफें झेली हैं उस पूरों का ब्यौरा नहीं है, 10-1% उसमें लिखा होगा, 90% का ब्यौरा उसमें है नहीं। तकलीफ बहुत दी होगी, महावीर को बहुत तकलीफ दी होगी। तकलीफ तो समाज का काम है, तकलीफ देना है, वो तो देगा ही देगा। समाज का काम है तकलीफ देना। गुरुजी इसलिए होगा ना, रामकृष्ण परमहंस का भी मच्छी खाते थे ना वो हाँ देखो, उनके जीवन में वह आकर्षण था, वह आकर्षण था इसलिए इसको भोग रहे थे। अब वो तो बंगाली समाज में जन्मे, क्यों जन्मे? उनका कुछ आकर्षण रहा होगा, तभी तो वहाँ जन्मे ना। मांसाहार के शौकीन थे और मछली की जरूरत से ज़्यादा शौकीन थे, मछली बहुत खाते थे, है ना। तो उनमें पूजाओं में मछली चढ़ती है, बंगाली समाज में तो पूजा में भी मछली चढ़ती है ना। तो उनका मांसाहार का आकर्षण था। वो लास्ट मोमेंट में जाकर के उन्होंने वो छूट गया था उनसे, और छूट गया था। बाद में तोतापुरी महाराज मिले उन्हें, तो तोतापुरी महाराज के सानिध्य में जब अद्वैत की साधना हुई, तो अद्वैत की साधना के बाद में उनका जीवन बदल गया। तब उनका मांसाहार वगैरह छूट गया, लेकिन उसके पहले वो मांसाहारी थे, इसलिए उनके पीक पॉइंट्स जो है वो उस समय नहीं आ पा रहे थे, इसलिए तो रोए कल पे पीक नहीं मिल पा रहा था ना। तो पीक तो मिला तब जब अपना तोतापुरी महाराज मिले, तब उन्हें पीक मिला, तब उनके जीवन में वो जो आमूलचूल बदलाव है तब हो पाए। साधना तो थी उनकी, लेकिन वो मुक्तिदायी साधना नहीं थी। साधना बहुत अच्छी साधना थी, पिछले जन्मों की भी तगड़ी साधनाएं थी, बहुत तगड़ी साधनाएं थी, वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन मुक्तिदायी नहीं थी। और उनको समझ में आ गई थी बात, तब वो रोए कल पे, है ना, बच्चों की तरफ फूट फूट के रोए, अस्तित्व से प्रार्थना करी कि मैं ऐसे द्वैत में मरूंगा, अद्वैत को नहीं जान पाऊंगा, आधा अधूरा रह पाऊंगा, आधा अधूरा ही चला जाऊंगा। निर्गुण निराकार अनंत असीम जो वास्तविकता है वहाँ तक मेरी पहुँच नहीं हो पाएगी। जब रोए कल पे उनका जो आर्तनाद था, तो वो आर्तनाद मैनिफेस्टेशन है। वो आर्तनाद का मतलब क्या होता है? राइट मैनिफेस्टेशन। वो जो रामकृष्ण परमहंस का इतना बिलक बिलक के रोना और वह बहुत हृदय की गहराई से आर्तनाद था, तो उसको ही बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। वो राइट मैनिफेस्टेशन है। तो अस्तित्व को व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने आप ग्लिम्स आए शिवपुरी बाबा को, जो अमरकंटक में शंभुधारा में बैठ के साधना कर रहे थे, केरल से आए थे 25 साल की उम्र में, 25 साल रह के उन्होंने साधना करी वहाँ पे। उनको ग्लिम्स आया, तो उन्होंने कहा कि अद्वैत का आचार्य कौन? बोले मेरे गुरु भाई तोतापुरी महाराज। शिवपुरी और तोतापुरी आपस में गुरु भाई। उन्होंने उनको बुलाया, गुरु भाई जाना पड़ेगा, ये ऐसा ऐसा है, ये घटना है, और आप तो आचार्य हो अद्वैत के, मेरी तो साधना कंप्लीट है नहीं, आपकी साधना तो कंप्लीट है, आप तो आचार्य हो अद्वैत के, तो अस्तित्व चाहता है तो ये थोड़ा आपकी ड्यूटी हो गई, ये तो आपकी ड्यूटी। मुझे ग्लिम्स दिया, लेकिन वो तो कि मुझे पता है कि अद्वैत का आचार्य आप, इसलिए मुझे ग्लिम्स दिया, तो मैं आपको संदेश देता हूँ अब कि वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तब उन्होंने महंती जो रंग महला करके वहाँ जो मंदिर और आश्रम था वहाँ पे, वो जो राजा ने बनाया था, वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है वह। तो उन्होंने फिर जो है वहाँ पे अपनी महंती को छोड़ा और अपने दूसरे किसी को शिष्य को किसी को चुन करके उसे महंती दी, उसे वहाँ का महंत बनाया, और जो है उन्होंने विदा ली वहाँ से। और फिर वो निकले, बोले अब इस बहाने चलो मैं निकल ही चलता हूँ अब, है ना, अब जो है रमते राम हो जाते हैं। तो निकल पड़े। तो वहाँ पहुँचे तो फिर जो है रामकृष्ण परमहंस मिले उन्हें, वो मिले, उनको पता चल गया, वो पहले ही आ गए और आकर के उनके कि आचार्य पहुँच रहे हैं तोतापुरी महाराज। तो राह में ही आके खड़े हो गए और उनके पैरों से लिपट गए, महाराज मुक्त करो मुझे। मैनिफेस्टेशन देखो कैसा मैनिफेस्टेशन, राइट मैनिफेस्टेशन है तो अस्तित्व हमेशा उसको पूरा करेगा। राइट मैनिफेस्टेशन को अस्तित्व को पूरा करना ही पड़ता है जी हाँ, है ना। तो वही चीज़ जो है अपने भीतर यदि अंतर की गई, मुमुक्षा कहते हैं ना,
मुमुक्षा है तो मुक्त हो जाओगे, जो मुमुक्षु है वही जन्म में मुक्त होगा। मुमुक्षु की मुक्ति टलेगी नहीं, क्योंकि वह राइट मैनिफेस्टेशन है। वहां दांव लगाने की बात है, दांव लगाया जाएगा। तो उन्होंने फिर उसे दांव लगाया तोतापुरी महाराज की संगत में। हालांकि तब भी उनके दांव में दिक्कत आ रही थी, हाँ, कि मतलब दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा कि चल बैठ साधना में। कहाँ है? काली आ गई, आ गई, मिटा दे उसको। कैसे मिटाऊं? काट दे उसको। कैसे काटूं? तलवार से काट दे। कहां से लाऊं तलवार? अरे जहां से तूने ये लाई, काली लाई, वहीं से तू तलवार भी लिया। कल्पना से काली पैदा की, कल्पना से तलवार पैदा कर। तो उन्होंने फिर क्या, तलवार आ गई? बोली हाँ, तलवार तो आ गई मेरे हाथ में। आ गई ना, आ गई ना बात समझ में? तलवार आ गई तो मतलब तलवार जैसे तूने पैदा की वैसे पैदा की। काट दे इसको। जाए काटने, वापस उठ जाए। ऐसे कैसे काट दूं? माँ है, माँ को काट दूं? अरे काटना तो पड़ेगा, नहीं काटेगा तो द्वैत में मरेगा, मर। फिर स्कूल का बस्ता उठाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करना। नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, मुक्ति तो देनी पड़ेगी आपको। तो बोले देख, मैं 3 दिन रुकता हूँ एक जगह पर, 3 दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता, क्योंकि मैंने वहाँ से मानती छोड़ी है। तो अब मैंने रमते राम वाला सिस्टम अपना लिया है। तो हमारे सिस्टम में क्या है, अब 3 दिन एक जगह रुकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा हम रुकते नहीं। तेरे पास 3 दिन है, 1 दिन निकाल दिया उन्होंने, दूसरा दिन भी ऐसे करके निकाल दिया। तीसरे दिन बोले देख, मैं तो आज आखिरी दिन जाने वाला हूँ। रोए कल महाराज, मेरे को अधूरे में छोड़ के जाओगे। अरे मैं तो आया ही तेरे लिए, 3 दिन तुझे दिए भी। काम 2 मिनट का है, तो 2 दिन से नहीं कर पा रहा है 2 मिनट के काम को। तलवार से सब काटना है और तू काट भी नहीं रहा है। तो मेरी गलती है कि तेरी गलती है? मेरी गलती कि तेरी गलती? तूने अस्तित्व से प्रार्थना करी थी ना, तो ठीक से प्रार्थना नहीं करी क्या? नहीं महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बोले ठीक है, कृपा करने ही तो आया हूं। तब उनको कांच का टुकड़ा देगा, देख अंतिम उपाय करता हूं, नहीं तो तू जान, तेरा काम जाने। मैं तो चला, तू सड़ मर, कुछ भी कर, मुझे क्या लेना देना। मैंने जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ। लास्ट है, देख कांच का टुकड़ा मिला है मुझे, नोक है सामने में। तू जब वहाँ बैठेगा, सही अवस्था में आएगा, तो मैं तेरे आज्ञा चक्र पे काटूंगा। संकल्प का केंद्र है, तू भी संकल्प कर लेना। मैं तेरे संकल्प केंद्र पर सेंसेशन पैदा करूंगा, और उसी तरह में तुझे तो परम संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा काट, और तू काट देना काली को। काट पाए तो ठीक, नहीं काट पाए तो तू खुद ही कट जाएगा। फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करेगा। आखिरी मौका देता हूँ तुझे, आखिरी मौका देता हूँ तुझे। और जो है, जब वो उस अवस्था में गए और राइट वह स्टेज पैदा हुई, तब उन्होंने उस कांच के टुकड़े से यहाँ काटा और जोर से चिल्ला के बोला काट। और उसी समय उन्होंने हिम्मत करी, काट दिया, और सारा भ्रम वहाँ टूट के गायब हो गया। भ्रम था, विसर्जित हो गया। जैसे वो भ्रम विसर्जित हुआ, निर्विकल्प समाधि घट गई रामकृष्ण परमहंस को। 6 दिन तक उस समाधि में रहे, 6 दिन तक उस समाधि में रहे। हाँ, तो 6 दिन तक जो है वो उस समाधि में बने रहे। इतनी गहरी समाधि लगी। उनसे लौटाया गया उनको, उनका भतीजा था, वो तेल मालिश करना, यह करना, मुंह में कुछ कुछ पानी डालना, ये वो लगा रहा और वापस लेके आया। नहीं तो वापस आने वाले भी नहीं थे। बोले अब कौन वापस आता है कौन चक्कर में वापस फंसता है। तो कैसे कैसे करके उनके भतीजे ने और कुछ ने खूब सेवा के। भतीजा तो जागे सोया ही नहीं 6 दिन तक। उनका जो है ना, लगा रहा, वे वापस लेके आया उनको। तब आते ही उन्होंने कहा कि अरे मुझे कौन वापस लेके आया, क्यों लेके आया है, कहाँ चक्कर में फंसाते हो, फिर गड़बड़ हो गई तो लेकिन वो रहे, और उनके रहने से उस समय फिर बाकी लोगों को बहुत लाभ हुआ, बाद के लोगों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि अब वो उनकी अवस्था अलग हो गई। जो उनकी अवस्था होगी तो उससे बाकी सब कुछ उनके शिष्य थे, साधक थे, सबको बहुत लाभ हुआ। अगला प्रश्न है, तो यह सभा समाप्त की जाए अब।